वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की गुत्थी सुलझने की बजाय दिनों दिन उलझती ही जा रही है। 2 राज्यों की पुलिस के बाद अब केंद्र की 2 जांच एजेंसियां सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई हैं, जिसमें ईडी तो पहले से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है और अब सीबीआई यानी वो भी अपनी जांच शुरू करने वाली है। इस बीच सुशांत को न्याय दिलाने के समर्थन में ऋतिक रोशन का परिवार भी उतर आया है। इधर आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन से अब तक नहीं छोड़े जाने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीएमसी और मुंबई पुलिस पर एक बार फिर हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस, फिर ईडी और अब सीबीआई अभिनेता सुशांत सिंह सुसाइड केस की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। मुंबई पुलिस जहां अब तक 50 लोगों का बयान दर्ज कर जांच जारी रखने का दावा कर रही है, वहीं बिहार पुलिस भी सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ताबड़तोड़ जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने भी इस केस में दर्जनों लोगों से पूछताछ और कईयों के बयान दर्ज कर चुकी है। इधर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही थी, मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। लिहाजा केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई भी अब इस केस की जांच के लिए तैयार है। जल्द ही सीबीआई की एक टीम बिहार जाकर बिहार पुलिस से केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और जानकारियां इकट्ठा करने वाली है। सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने के केंद्र सरकार के इस फैसले ने सुशांत के सभी शुभचिंतकों के बीच आशा की एक नई किरण जगा दी है, जो सुशांत की मौत के बाद से लगातार इसकी मांग कर रहे थे। इस लिस्ट में अभिनेता ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन और बहन सुनैना रोशन का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए सुशांत के लिए न्याय की मांग की है। सुनैना रोशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है, जिस पल का हमें इंतजार था आखिर वो वक्त आ गया। वहीं ऋतिक की मां पिंकी रोशन ने एक एंटरटेनमेंट फोटोग्राफर की पोस्ट के नीचे सुशांत के लिए जस्टिस लिखा है। इस बीच सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी के क्वारंटीन किए जाने पर बिहार पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बयान जारी कर कहा है कि वे सिर्फ आज तक बीएमसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आज बीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी को नहीं छोड़ा तो कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी कानूनी राय ली जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएमसी के इस कार्रवाई पर एक बार फिर मुंबई पुलिस पर हमला बोला है। किसी आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किए हुए हैं, अनप्रोफेशनल तरीका है ये। उसके बाद पटना के आईजी ने वहाँ के अधिकारी से बात की, तब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया। अब आप क्या करना है? फिर भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कि शाम तक या रात तक उसको छोड़ देंगे, लेकिन रात में करीब 11 बजे के आसपास मैंने जब बात किया अपने पदाधिकारी से, तो उसने बताया कि उन्हें अभी मुक्त नहीं किया गया है और उसी तरह घर में जैसे थे उसी तरह गेस्ट हाउस में हैं। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सियासत भी लगातार जारी है। बिहार बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट जो एक्यूज्ड है उसी के पक्ष में गए, सीबीआई जांच के खिलाफ गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सबूतों को मिटाने और तथ्यों से छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। ये जो र्यूमर है ये सत्य प्रतीत होता है। और मैं तो महाराष्ट्र के सभी लोगों से और समस्त बिहार वासियों से यही अपील करूंगा कि जो भी सबूत और जानकारियां हैं वो बिहार पुलिस और सीबीआई को दें, क्योंकि हम सभी को महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहीं इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह ने अपना और सुशांत के बीच का एक चैट शेयर किया। श्वेता ने चैट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि उनके और सुशांत के बीच बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। दरअसल सुशांत केस की जांच के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत का अपने परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं था। ऐसे में इस चैट से पता चलता है कि सुशांत अपने बहनों के कितने करीब थे। श्वेता और सुशांत के बीच की ये चैट 22 मई की है। बहरहाल अब इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले है। देखना होगा कि सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री कब तक सुलझ पाती है। मुंबई से दीपक दुबे और पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता सौरभ कुमार का। सौरभ,
सुशांत केस की जांच जो है बिहार पुलिस भी कर रही है, लेकिन अब बिहार पुलिस की एक टीम जो है वो बिहार वापस लौट आई है और यहां पर वो अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो क्या ये टीम अब रिपोर्ट सौंपने जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन्होंने जांच वहां पर की है, क्या किस तरह से नए राज, नए खुलासे बिहार पुलिस के सामने जो हैं वो वहां पर आए हैं और दुनिया के सामने ये जगजाहिर होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस ने तो ये मामला अब सीबीआई को आगे कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा पटना के राजीव नगर थाने में जब एफआईआर हुआ था उसके अगले दिन 4 सदस्यों की टीम मुंबई रवाना हो गई थी और वह आज जांच करने के बाद पटना पहुंच चुकी है और पटना पहुंचने के बाद आईजी सुनील कुमार के साथ उन्होंने मीटिंग किया और सुनील कुमार के सामने सारे साक्ष्य और जो सबूत पटना पुलिस ने इकट्ठा किया था वह आईजी के सामने रखा और अब से थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद आईजी डीजीपी के पास जाएंगे और सारे सबूत जो पटना पुलिस मुंबई से लाई है वह डीजीपी के सामने रखा जाएगा और एक स्टेटस रिपोर्ट बनाई जाएगी। कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है और यह स्टेटस रिपोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। जी और सौरभ, अब ये माने कि बिहार पुलिस की जो यहाँ पर रोल था वो अब यहाँ पर खत्म होता है सुशांत केस में, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करने वाली है। सिफारिश की थी बिहार सरकार ने, जिसे मान लिया है। तो अब बिहार पुलिस की भूमिका यहां पर खत्म होती है। जो सबूत या जो भी मुंबई से ये टीम लेकर आई है वो सीबीआई को सौंपेगी और हमारा रोल यहां पे खत्म। जी बिल्कुल, बिहार पुलिस या पटना पुलिस की जो भूमिका है वह लगभग अब खत्म हो गई है। अब केवल पटना पुलिस के पास एक ही काम है कि वह जो 3, 4, 5 दिनों में वहाँ जो भी जांच हुई थी और जो भी गवाह उनके सामने आया था उसकी एक तरीके से कहें तो डिटेल रिपोर्ट तैयार करना। हालांकि 2-3 दिनों के बाद सीबीआई की टीम पटना पहुंचेगी और पटना पुलिस जो है वह सारे चीज़ों को रखेगी सीबीआई के सामने। उन्होंने जो पड़ताल किया है मुंबई में और किस तरीके की बात सामने आई है। हालांकि पटना पुलिस का दावा है कि दर्जन भर से ज़्यादा लोगों के साथ 1-to-1 उन लोगों से पूछताछ हुई है और करीब 6 लोगों से ज़्यादा टेलीफोनिक पूछताछ हुई है। तो ये सारे सबूत जो पटना पुलिस ने मुंबई में इकट्ठा किया है उसकी अब एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। कल वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और वही रिपोर्ट जो है वह 2-3 दिनों के बाद जब भी सीबीआई की टीम पटना पहुंचेगी वही रिपोर्ट सीबीआई के सामने रखा जाएगा। जी वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बिहार पुलिस की टीम मुंबई गई है, अगर वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।